नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी व अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं जैसे यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, यूपी सिपाही, लेखपाल, अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले ऐसे हैं जो अपने में प्रथम स्थान रखते हैं, और इस यूनिट से निश्चित ही एक प्रश्न आपके यहाँ रहेगा। निश्चित 100% एक या दो प्रश्न रहेंगे। और हम इसको देखें उसके पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। जो हमारे इस चैनल पर नए सब्सक्राइबर होंगे, प्लीज़ वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि लगभग 50% के आसपास लोग बेल आइकन ऑल पर नहीं प्रेस किए हुए हैं। इस वजह से हमारे वीडियो की उनके पास सूचनाएं नहीं पहुंच पाती। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करते हैं कि सर मेरे पास वीडियो व्हाट्सएप पे भेजिए, प्लीज़ आप उसको ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि सारी सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। आइए हम देखते हैं आज का टॉपिक जो है, यह उत्तर प्रदेश के मैप है और उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं। आइए हम यहीं से अब क्लॉकवाइज चलते हैं। अब इटावा से हम शुरुआत करते हैं। इटावा किस लिए कई मामलों में महत्व रखता है। यहाँ बब्बर शेर सफारी, सैफई एयरपोर्ट के साथ साथ अवनालिका अपर्दन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। अवनालिका अपर्दन चंबल, जैसे आप जानते हैं, पीछे भी हमने पढ़ाया, अवनालिका अपर्दन के लिए इटावा क्षेत्र में होता है। फिर उसके बाद हम मथुरा की तरफ रुख करते हैं। मथुरा में प्रदेश के सर्वाधिक मेले लगते हैं। मथुरा में प्रदेश के सर्वाधिक मेले लगते हैं। मथुरा से अन्य सब बातें, कभी धर्म में, कभी संस्थाओं के माध्यम से, कभी अन्य किसी के माध्यम से, इस पर हम चर्चा आपसे और करेंगे ही। ठीक है, अभी यहाँ एक पॉइंट देखें कि सर्वाधिक मेले मथुरा में, और सबसे बड़ा मेला भी आप जानते होंगे प्रयागराज में लगता है, ऐतिहासिक मेला है। फिर इसके बाद हम गौतम बुद्ध नगर की तरफ रुख करते हैं। गौतम बुद्ध नगर में कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो प्रदेश और देश स्तर की संस्थाएं हैं। यहाँ से निश्चित एक प्रश्न पूछा जाता है। राज्य का आप देखें, राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा में है, जो गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित है। राज्य का पहला फिल्म सेंटर गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। उत्तर भारत का पहला महिला उद्यमी पार्क, ये भी गौतम बुद्ध नगर में है। सर्वाधिक साक्षरता, ये भी गौतम बुद्ध नगर की है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय, ये भी गौतम बुद्ध नगर की है। सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने, यह भी गौतम बुद्ध नगर में ही है। इस प्रकार से ये जो 7-8 पॉइंट हैं, अति महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इन पर आप विशेष फोकस करेंगे, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न आएगा। फिर गौतम बुद्ध नगर के ऊपर हम गाजियाबाद की तरफ रुख करते हैं। गाजियाबाद में देखते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में नगरीय जनसंख्या कहाँ? गाजियाबाद में। फिर गाजियाबाद के बगल हम बिजनौर की तरफ रुख करते हैं। बिजनौर में रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध बना है, कालागढ़ धामपुर नामक स्थान पर। ये भी अपने में विशेष माने रखता है। फिर हम बदायूं की तरफ रुख करते हैं। बदायूं उत्तर प्रदेश का ऐसा ज़िला है जो सर्वाधिक जिले की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। उनके बाउंड्री लाइन पे बदायूं कई ज़िलों की बाउंड्री लाइन को टच करता है। तो आप ऐसे कहें कि 12 ज़िले बदायूं टच करता है। आइए हम सीतापुर की तरफ आगे बढ़ के रुख करें। सीतापुर चलते हैं तो सीतापुर जाना जाता है सर्वाधिक एससी जनसंख्या के लिए, सर्वाधिक अनुसूचित जात की जनसंख्या सीतापुर में है। सीतापुर के नीचे हम लखनऊ की तरफ रुख कर लेते हैं। लखनऊ ऐसे नवाबों का शहर के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में जाना जाता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ हैं। राजनैतिक प्रशासनिक इकाई का केंद्र रहा है। तो यहाँ अभी हम दो बात यहाँ समझने की कोशिश करेंगे।
एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, ध्यान रखेंगे, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ में है। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, यह भी लखनऊ में ही है। ये दोनों पॉइंट्स आपसे कई बार पूछे गए हैं और फिर पूछे जाने की संभावना है, इसलिए ऐसे जब टॉपिक हम दें तो इसको शुरू से अंत तक जरूर आप देखिएगा, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम चलते हैं गोरखपुर की तरफ रुख करें। गोरखपुर वैसे आप जानते हैं इंसेफ्लाइटिस शोध केंद्र है, प्रदेश का भी पहला है। तो और इसके अतिरिक्त इंसेफ्लाइटिस शोध केंद्र ये है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, आप जानते हैं। गोरखपुर के बाद हम गाजीपुर चले। गाजीपुर से दो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, निश्चित पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है। आप जानते हैं कॉर्नवालिस का मकबरा यहीं पर है, आप इसको भी लिख लें, कॉर्नवालिस के मकबरे के साथ राज्य के प्रथम अफीम फैक्ट्री कहाँ है, गाजीपुर में ही है। गाजीपुर के बाद हम जौनपुर की तरफ चलते हैं। जौनपुर, निश्चित जौनपुर से प्रश्न पूछा जाता है। जौनपुर कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। पूरब का सिराज कहा जाता है, यहाँ लिख ही डालें, पूरब का सिराज जौनपुर। पूरब के सिराज के साथ साथ जौनपुर में प्रदेश का सर्वाधिक लिंगा अनुपात पाया जाता है। सर्वाधिक लिंगा अनुपात जौनपुर में ही है। इसके अतिरिक्त जौनपुर को इत्र के शहर के रूप में भी जाना जाता है। वैसे इससे भी ज़्यादा लोकप्रियता कन्नौज की है इत्र के शहर के रूप में, ठीक है। फिलहाल अभी आप यहाँ जौनपुर में हैं। इसके बाद जौनपुर के नीचे हम प्रतापगढ़ चलते हैं। प्रतापगढ़ भी कई दृष्टिकोण से महत्व रखता है, किंतु यहाँ आंवला उत्पादन में उत्तर भारत में तो उत्तर भारत के साथ साथ प्रदेश में भी प्रथम स्थान रखता है। फिर यहीं से थोड़ा और नीचे आते हैं, सोनभद्र की तरफ निगाह करते हैं। सोनभद्र जो है सर्वाधिक एसटी जनसंख्या के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर सर्वाधिक एसटी जनसंख्या है। फिर इसके बाद हम प्रयागराज की तरफ चलें। यहीं से प्रयागराज कई माने में महत्व रखता है। यहाँ सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा मेला यहाँ लगता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई प्रकार के सरकारी दफ्तर भी हैं, लोक सेवा आयोग है, आनंद भवन, भारद्वाज पार्क, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ हैं। इनको जब हम धार्मिक और राजनीतिक इकाई या संस्थाओं पर चर्चा करेंगे तो वहाँ कर लेंगे, क्योंकि एक ही जगह पर बहुत सारी बातें करना संभव नहीं है। विविध कई वीडियो में धीरे धीरे हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पर प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या, प्रश्न भी पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जगह पर है, तो प्रयागराज में प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या, ऑल ओवर गरीबों की भी जनसंख्या यहीं पर है, सर्वाधिक महिलाओं की जनसंख्या भी यहीं पर है और सर्वाधिक शिशु जनसंख्या भी यहीं पर है। इसके अतिरिक्त प्रयागराज में का जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद, और यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या से के मामले में पहला स्थान रखता है। सर्वाधिक विधानसभा वाले सदस्यों की संख्या वाला ज़िला इलाहाबाद ही है। इसके बाद हम चित्रकूट चलें, बगल चित्रकूट चलते हैं। चित्रकूट राज्य का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट ही है, कई बार कमीशन ने पूछा हुआ है। इसके बाद हम कौशाम्बी की तरफ रुख करते हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ है। कौशाम्बी में सर्वाधिक 80% में, ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक 80% के रूप में यहाँ पाए जाते हैं, जबकि सीता यहीं से ऊपर उठेंगे। सीतापुर इसी के सिधाने पे देखें बगल, सीतापुर में नंबर ऑफ संख्या के दृष्टिकोण से और कौशाम्बी में प्रतिशत के दृष्टिकोण से 80 अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। इसके बाद हम रायबरेली चलें। रायबरेली चलते हैं तो रायबरेली नहरों के पूरे प्रदेश में सर्वाधिक नहरों का जाल यहीं बिछाया गया है। राज्य की प्रथम रेल कोच फैक्ट्री भी यहीं लगाई गई है। भारत का प्रथम केंद्रीय महिला विश्वविद्यालय भी यहीं पर है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले जो खास हैं उन पर हमने चर्चा किया, और यहाँ से निश्चित ही एक प्रश्न आपके यहाँ रहेंगे। ये सारे पॉइंट्स हो चुके हैं।
देखें एक पॉइंट्स और है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। इस प्रकार से जो 20, 22, 25 पॉइंट्स हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं, इनको देखें और इससे लाभान्वित हों। शीघ्र अगला वीडियो पुनः हम भेजेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।